तो इस वाले में क्या हो जाएगा बताओ। अब रोटेशन थ्रो 180 डिग्री, ठीक है। अगर पाई टू पी एक्स में रोटेशन करेंगे हम किससे, 180 डिग्री से, तो वो क्या रहेंगे, सिमेट्रिकल नहीं रहेंगे। प्लस वाला नीचे आ जाएगा और माइनस वाला ऊपर चला जाएगा। तो अब ये क्या होंगे, साइन लॉब्स के चेंज हो गए। इट मीन्स नॉट सिमेट्रिकल बाय रोटेशन थ्रो 180 डिग्री। वैसे अगर पाई स्टार की बात करते हैं तो वहाँ यहाँ भी सेम है, ऊपर प्लस था नीचे माइनस था, बट जैसे ही रोटेट करेंगे माइनस नीचे चला जाएगा और प्लस नीचे आ जाएगा और माइनस कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो देखो ये वाला चेंज हो गया, ये दो भी आपस में चेंज होंगे, तो यहाँ पे साइंस क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, तो ये सिमेट्रिकल नहीं है। तो जो सिग्मा ओवरलैप है और पाई ओवरलैप, उनके बीच के डिफरेंस की बात करते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या है, दिस टाइप ऑफ ओवरलैप इन्वॉल्व हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग ऑफ टू। सिग्मा मैंने बताया था क्या होता है, हेड ऑन हेड ओवरलैप होता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। और पाई में क्या होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। और जो एंड टू एंड होता है, हेड टू एंड होता है, इसमें क्या होता है, ओवरलैप का रीजन मैक्सिमम होता है, ठीक है। और जो इसमें साइड वाइज हुआ था हमारा, 1 सेकेंड, साइड वाइज ये वाला और ये वाला, जब ये साइड वाइज ओवरलैप कर रहे हैं तो यहाँ पे ओवरलैपिंग का जो एक्सटेंट आता था वो क्या आता था, कम आता है, ठीक है। ये सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, पाई बॉन्ड क्या होते हैं, वीक, क्योंकि कम ओवरलैपिंग के कारण, कम एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप होने के कारण जो बॉन्डिंग होगी वो क्या होगी, वीक हो जाएगी, ठीक है। और ये सिमेट्रिकल होते हैं टू रोटेशन अबाउट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, मोलिकुलर एक्सिस के अबाउट अगर रोटेशन देंगे सिग्मा बॉन्ड जो भी होगी वो क्या होंगे, सिमेट्रिकल। बट पाई बॉन्ड सिमेट्रिकल नहीं है, ये हमने ऊपर देख चुके, ठीक है। नेक्स्ट इज कंडीशन। तो कंडीशंस की बात करें तो फर्स्ट मैंने बताया था कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, मोलिकुलर ऑर्बिटल। ऐसे नहीं है कि किन्हीं भी दो ऑर्बिटल्स को उठाया, कंबाइन किया और मोलिकुलर ऑर्बिटल बन गए, नहीं। उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, तो वो कंडीशन क्या क्या है, वो फर्स्ट कंडीशन है कि एनर्जी होती है जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हुए हैं उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, उनकी एनर्जी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। एटॉमिक और जैसे 1s वही ओवरलैप कर सकते हैं, ना कि एक का 1s और दूसरे का 2s। क्यों, क्योंकि 1s की एनर्जी कम होती है और 2s की एनर्जी हाई, तो उनकी एनर्जी में डिफरेंस होने के कारण वो कंबाइन नहीं करेंगे, ठीक है। 1s के साथ कंबाइन करेगा, 2s के साथ करेगा। सेकंड क्या है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए हैं कब कंबाइन करते हैं, इफ़ दे हैव कंसिडरेबल एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप, ठीक है। ओवरलैपिंग एक्सटेंट क्या होना चाहिए, कंसिडरेबल होना चाहिए। यूनी एक्सटेंट तो ना के बराबर है और वो क्या कर जाएंगे, कंबाइन नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। थर्ड पॉइंट क्या है कि जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनकी सिमेट्री भी क्या होनी चाहिए, सेम सिमेट्री होनी चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे इन्होंने 2s 2p का लिया है, ये 2s का केस है और ये हमारा क्या है, 2p। तो यहाँ पे अगर बाई चांस मान लेते हैं ये क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, यहाँ भी ओवरलैपिंग है, यहाँ भी। तो देखो 2s है और ये क्या है, 2p क्या होता है, अनसिमेट्रिकल, ऊपर प्लस होता है नीचे क्या होता है, माइनस। 180 डिग्री पे जब हम 2p को रोटेट करते हैं, ठीक है, तो माइनस ऊपर चला जाएगा, प्लस नीचे, इट मीन्स 2p तो क्या है, अनसिमेट्रिकल, और 2s क्या है, सिमेट्रिकल, क्योंकि इसमें सभी जगह क्या है, प्लस। तो ऊपर ऊपर तो क्या जाएगा, प्लस प्लस ओवरलैप, नीचे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ओवरलैप। तो ये जो रीज़न होंगे ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देते हैं। तो 2s 2p का हमारा ओवरलैप पॉसिबल नहीं है, 2s 2px का जो इन्होंने ओवरलैप दिखाया है। 2s और 2px की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो इस वाले में क्या नहीं होगा, हमारा ओवरलैप पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनकी क्या हो जाएगी, सिमेट्री। बताओ अब, तो यहाँ पे बताओ 2s और 2px की बात कर रही हूँ, या फिर मैं 2py लेती, ठीक है। तो 2s और 2px और 2py की ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनकी सिमेट्री क्या नहीं है, सेम नहीं है। बट अगर हम किसकी बात करते हैं, 2s और 2pz की, तो इसमें बताओ अब, इस वाले में पॉसिबल है। 2s का 2px और 2py के साथ पॉसिबल नहीं है, 2pz के साथ पॉसिबल है, जब हमने z को क्या कंसिडर किया है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है, उस वाले केस के लिए ये z इज एज्यूम टू बी मोलिकुलर एक्सिस, ठीक है। देखो ये लिखा हुआ लास्ट लाइन। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2s ये था और मान लेते ये z एक्सिस है, 2s ये है, ठीक है, और ये z है, तो ये क्या जाएगा, pz हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, pz। तो ये ओवरलैप आ गया, तो इसमें वो पॉसिबिलिटी है ओवरलैपिंग की। तो 2s और 2pz क्या हो सकते हैं, हमारे कंबाइन कर सकते हैं 2 मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, ध्यान रखना ये पॉइंट, ठीक है। आगे हम जब मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करेंगे ना, तो इस ये ओवरलैपिंग पॉसिबल होने के कारण ही हम क्या कर देते हैं, दो ऑर्बिटल्स को क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, ठीक है।
कि जो N2 से लोअर वाले ना, N2 और N2 से लोअर वाले, उनका मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम अलग बन जाता है, और जो O2 फ्लोरीन है और अदर्स हैं जो हायर वाले हैं, उनका मोलिकुलर डायग्राम क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, ड्यू टू दिस रीज़न। ठीक है, क्योंकि 2s और 2pz क्या कर सकते हैं, कंबाइन करके क्या बना सकते हैं, मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। तो नेक्स्ट इज एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे एनर्जी होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइनिंग टू फॉर्म मोलिकुलर ऑर्बिटल, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये वाला सब कुछ स्टडी करने वाले हैं। तो देखो, एक अब मैंने बताया है क्या बने हमारे बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और एक क्या बना है, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग कौन से होंगे, देखो सिग्मा 2s, सिग्मा 2pz, 2s का ओवरलैप से मैंने बनाया था एक बॉन्डिंग, एक क्या बना था, एंटी बॉन्डिंग। वैसे ही pz और pz के ओवरलैप से एक क्या बना था, सिग्मा 2pz, एक सिग्मा स्टार 2pz। वैसे ही 2px के ओवरलैपिंग से एक क्या बना था, बॉन्डिंग, जिसमें क्या आई थी, एक लोब ऊपर आई थी और एक लोब क्या आई थी, नीचे, प्लस माइनस की बॉन्डिंग, और एक एंटी बॉन्डिंग जिसमें 4 आई थी, 2 इधर और 2 इधर आई थी। ठीक है, तो वैसे ही पाई 2px, पाई स्टार 2px, पाई 2py, पाई स्टार 2py। ठीक है, अगर जेड की बात करते तो उसमें सिग्मा बनता है, और इन दो में क्या बनता है, पाई। ठीक है, तो जो एनर्जी लेवल डायग्राम आता है हमारा, अगर हम जेड को क्या ज्यूम करते हैं, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ध्यान रखना, ये जो बुक में हमारा जितना भी दिया हुआ है, यहाँ पे जेड को क्या कंसिडर किया है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, तो क्या बनेगा, जो ऑर्डर आता है एनर्जी का मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम्स के लिए, वो क्या है, सबसे लोएस्ट एनर्जी का होगा सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, देन सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s। पहले बॉन्डिंग उस एटॉमिक ऑर्बिटल का, फिर उसका एंटी बॉन्डिंग। जैसे 1s की बात होगी पहले, क्योंकि फर्स्ट 1s आता है, फिर क्या आता है, 2s आता है। ठीक है, फिर क्या आता है, 2p आता है। तो पहले 1s का बॉन्डिंग सिग्मा, और फिर 1s का एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार, ये भी 1s है, ये सिग्मा स्टार 1। वैसे ही फिर 2s का बॉन्डिंग, फिर 2s का क्या जाएगा, सिग्मा 2s बॉन्डिंग, फिर सिग्मा स्टार 2s एंटी बॉन्डिंग। देखो ये ऐसे ऑर्डर चला हुआ है। ठीक है, तो देखो अब ध्यान से, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर सिग्मा 2pz। ठीक है, ये ध्यान रखना, 1 सेकेंड, सिग्मा 2pz और सिग्मा स्टार 2pz, यहाँ तक। इसको कैसे याद करना, इसको याद करेंगे हम 12-21 से, 1 2 2 1 से। एक का मतलब सिग्मा 2pz। ठीक है, और तो क्या हो जाएगा, 12-21 से याद करना इसे, 1 2 2 1। 1 मीन्स सिग्मा 2pz एक है। ठीक है, दो कौन से होते हैं, पाई 2px, पाई 2py। मैंने बताया px और py का जो ओवरलैप होता है वो सेम टाइप का, तो इनका जो ओवरलैपिंग से जो एनर्जी आएंगी वो भी क्या आएंगी, सेम एनर्जी के। तो यहाँ पे ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल एनर्जी के, पाई 2px और पाई 2py। ठीक है, सिग्मा 2pz, फिर उसके बाद होंगे नेक्स्ट टू कौन से होंगे, पाई 2px, पाई 2py। फिर उसके बाद नेक्स्ट, अब बॉन्डिंग पूरे होंगे ना, पी के 3 बॉन्डिंग बनेंगे और 3 एंटी बॉन्डिंग। 3 बॉन्डिंग कौन से बनेंगे, एक सिग्मा 2pz बनेगा, एक पाई 2px, एक पाई 2py। तो पहले क्या लिखते हैं, लोअर एनर्जी के बॉन्डिंग होते हैं, हायर एनर्जी के एंटी बॉन्डिंग। तो ये बॉन्डिंग होते हैं, इसमें क्या होता है, सबसे पहले कौन सा आता है, लोअर एनर्जी का। 12-21 याद रखना, 1 2 2 1। तो एक का मतलब यहाँ पे सिग्मा 2pz, 2 का मतलब फिर नेक्स्ट 2 आएंगे, ये कौन से, सेम एनर्जी के। तो ये कौन से हो जाएंगे, पाई 2px और पाई 2py। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा। फिर नेक्स्ट क्या बनेंगे, अब ये 2 बॉन्डिंग बन गए, 3 बॉन्डिंग बन गए, 3 क्या बनानी है, एंटी बॉन्डिंग। पाई स्टार नहीं बोलेंगे, एंटी बॉन्डिंग लिखो, क्योंकि एक सिग्मा स्टार भी है। तो दो कौन से होते हैं, 2 एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार वाले, तो ये यहाँ पे पाई स्टार वाले, और एक एंटी बॉन्डिंग कौन सा है, सिग्मा स्टार वाला। समझ में आया क्या लिखा है मैंने। 12-21 का मतलब क्या है, ये वाला जो है इसको ऐसे है, 12-21 का मतलब ये है कि पहले नीचे तो आएंगे बॉन्डिंग, ऊपर क्या आएंगे, एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग के भी 3 है और एंटी बॉन्डिंग के भी 3 है। 3 बॉन्डिंग में सबसे पहले आएगा 12 मतलब पहले एक आएगा जो एक टाइप का, वो कौन सा है, सिग्मा 2pz। फिर 2 एक टाइप के कौन से, पाई 2px, पाई 2py। ये बॉन्डिंग कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद मैंने क्या लिखना है, 12-21, 12 का मतलब ये बॉन्डिंग है, और ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग। फर्स्ट 3 बॉन्डिंग, फिर नेक्स्ट 3 क्या, एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, तो उसके लिए ये ऊपर वाला हो जाएगा। ठीक है, ये वाला केस जिसमें क्या लिखा मैंने, 21 का मतलब पहले 2, फिर उसके बाद 1। 2 होते हैं हमारे पाई स्टार वाले, और एक क्या होता है, सिग्मा स्टार 2pz वाला। तो ये है हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट, सिर्फ यही याद करना है।
नीचे का तो सबका सेम है, 1s सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। जब बात आती है 2p की तो आता है थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस होगा इसमें। जब हम किसकी बात करेंगे, O2 की या फिर O2 से कम वाले कौन से, N2 की। O2 F2 का एक टाइप का होगा, जिसमें ये जो ऑर्डर है ये क्या रहेगा, 12-21 जो मैंने अभी लिखवाया, 12-21 जो मतलब ये जो सीरीज़ लिखवाई है ना ऊपर जो भी है पीछे इसके, अभी रब क्यों करूँगी तो बताऊँगी, ठीक है। ये वाली तो O2 के लिए हो जाएगी। और N2 के केस में क्या हो जाता है, जो फर्स्ट केस है ये रिवर्स कर जाता है, ये भी क्या हो जाता है 21, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 21-21। याद करने की ट्रिक है ये, 12-21 तो होती है O2 के लिए, ये याद कर लो। और लोअर वाले में क्या हो जाती है 21-21। और इसका रीज़न क्या है रिवर्स होने का, इसका रीज़न वही है जो मैं पीछे डिस्कस कर रही थी कि जो 2s और जो 2pz है वो कंबाइन कर सकते हैं, और कंबाइन करके क्या बना लेंगे, मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। क्यों कंबाइन करेंगे, मैंने बताया था कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कौन से कंबाइन करते हैं, जिनकी एनर्जी इन डिफरेंस क्या होगा, कम, ज़्यादा एनर्जी में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो जो N2 है नाइट्रोजन है, या नाइट्रोजन से नीचे वाले हैं बोरोन कार्बन, ठीक है, नाइट्रोजन, इन सभी में क्या होता है 2s और 2p का एनर्जी डिफरेंस कम होता है। कम डिफरेंस होने के कारण यहाँ पे 2s और उसका 2pz ओवरलैप कर सकते हैं, इसी कारण 2pz ओवरलैप कर सकते हैं, इसी कारण यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाता है, ये रिवर्स हो जाता है, जो आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये देख लो, बस मैंने बनाया है, यही वाला डायग्राम मैंने बनाया था, ये 12 है और ये क्या है 21, ये वाले बॉन्डिंग है लो एनर्जी के, ये हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। इससे लो एनर्जी के होते हैं बॉन्डिंग, इससे हाई एनर्जी के क्या होते हैं, एंटी बॉन्डिंग। ये हमेशा किसको करते हैं, स्पॉट रिपल्शन को, कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या रहेंगे एक दूसरे से फार अवे। ये क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन को फेवर करते हैं, किसको, अट्रैक्शन को, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है इसका मीन्स वो वहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन। अगर इलेक्ट्रॉन किस में है, एंटी बॉन्डिंग में है, अगर इलेक्ट्रॉन किस में है, एंटी बॉन्डिंग में, तो इट का मीन्स वहाँ पे रिपल्शन होगी, वो बॉन्ड फॉर्मेशन को फेवर नहीं करेगा। नेक्स्ट देखो अब मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम, जो अभी मैं बता रही थी वही केस है ये वाला। नीचे मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, देखो अब देखते हैं, तो एक बार रीड आउट करो इसे, क्या लिखा हुआ इन्होंने मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स में। इससे पहले ये देखो, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट इन केस ऑफ होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ सेकंड रो एलिमेंट, ठीक है, दिस ऑर्डर इज करेक्ट ओनली फॉर O2 ऑनवर्ड्स, O2 एंड F2, जो ये ऑर्डर है ये किसके लिए करेक्ट है, O2 एंड F2 के लिए, ठीक है। ऑन द अदर हैंड मोलिक्यूल्स अप टू N2 जैसे लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन, जो ये वाले, इनके लिए क्या हो जाता है, जो सिग्मा 2pz होता है वो क्या हो जाता है, हायर इन एनर्जी देन π2px, ठीक है। सिग्मा 2pz क्या हो जाएगा, हायर एनर्जी का, ये लिखा हुआ देन सिग्मा 2pz होता है हायर इन एनर्जी देन π2px, मीन्स ये वाला हायर हो जाता है इनसे, मीन्स यहाँ पे ऑर्डर क्या आ जाएगा, दो नीचे आ जाएंगे और सिग्मा 2pz कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ये वाला क्या हो जाएगा 21 और ये क्या था 21, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या है, दिस इज ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ 2px, दिस इज ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ 2px एंड 2pz ऑर्बिटल्स, द एनर्जी ऑफ 2s, ठीक है, एंड दिस इज ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ 2s एंड 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो जो एनर्जी होती है सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s सिग्मा 2pz एंड सिग्मा स्टार 2pz फॉर्म ड्यू टू कॉम्बिनेशन चेंज। अभी बताती हूँ मैं क्या लिखा हुआ है। अब है नेक्स्ट मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। सो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स में क्या बताया है, वी हैव लर्न दैट सिग्मा 2s सिग्मा स्टार्स आर फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ 2 एटम्स एंड सिग्मा 2pz, कि जो सिग्मा 2s है और सिग्मा स्टार 2s है वो कैसे बना है, बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2s एटॉमिक ऑर्बिटल, दो एटम्स के जब 2s एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो क्या बनते थे, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार। वैसे ही अगर दो एटम्स के 2pz ऑर्बिटल कंबाइन करते थे तो क्या बनते थे, सिग्मा 2pz और सिग्मा स्टार 2pz। बट इफ़ एनर्जी डिफरेंस होता है 2s और 2p के बीच में अगर स्मॉल है, ठीक है, किस केस में, नाइट्रोजन है या नाइट्रोजन से छोटे वाले हैं कम एटॉमिक नंबर वाले, तो उन केसेस में क्या होंगे, उनका साइज स्मॉल होगा। साइज स्मॉल है तो 2s और 2p क्या होंगे, उनका एनर्जी का डिफरेंस 2s और 2p का एनर्जी डिफरेंस क्या हो जाएगा, कम। लेस एनर्जी डिफरेंस होने के कारण यहाँ पे जो 2s है और उसका क्या है 2pz, ये क्या कर सकते हैं, ओवरलैप कर सकते हैं, ठीक है, कंबाइन कर सकते हैं।
If the energy difference between 2s and 2p atomic orbitals are small, there is possibility of combination of 2s atomic orbital of one atom with 2pz orbital of other atom. As a result, sigma 2s and sigma star do not return pure s. जिससे क्या रहेंगे, अब ये दो कंबाइन कर जाएंगे तो ये प्योर एस के थोड़ी रहेंगे जो इसके एटॉमिक ऑर्बिटल में बना रही थी, एक बॉन्डिंग बना रही थी, एक इसका एंटी बॉन्डिंग बना रही थी, एक सिग्मा बनाया था, एक इसका क्या बनाया था, सिग्मा स्टार बनाया था, तो ये प्योर एस में नहीं रहेंगे। वैसे ही पी जेड की भी मैंने क्या बनाए थे, दो बनाए थे, एक सिग्मा 2p जेड, एक सिग्मा स्टार 2p जेड। ये भी क्या है, पहले तो ये प्योर पी थे और ये क्या थे, प्योर एस, तो ये प्योर एस प्योर पी नहीं रहेंगे। इसमें भी एस पी करेक्टर हो जाएगा अगर ये कंबाइन कर जाएंगे एस और पी जेड, और इसमें भी क्या हो जाएगा, एस पी करेक्टर। ठीक है, ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ एस पी एनर्जी होती है। अब ये मिक्सिंग होने के कारण एस पी मिक्सिंग हुई ना, इससे एनर्जी होती है चारों ऑर्बिटल्स की, वो क्या कर जाती है, चेंज कर जाती है। ये कोई पूछेगा नहीं, बस मैं आपको बता रही हूँ कि वैसे आपको सिर्फ ये बना के आना, अगर एग्जाम में पूछे 12-21 के अकॉर्डिंग या 21-21 लगाना नाइट्रोजन या नाइट्रोजन से कम वालों के मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम में, और 12-21 लगाओगे O2 और फ्लोरीन के केस में। बट अगर आप जानना चाहते हो कि इसका रीज़न क्या है कि 12-21 की जगह नाइट्रोजन वाले केस में 21-21 क्यों हुआ, तो इसका रीज़न सिर्फ एक ही है कि जो नाइट्रोजन से लेस एटॉमिक नंबर वाले हैं उनमें क्या होता है, 2s और 2p का एनर्जी डिफरेंस क्या हो जाता है, कम एनर्जी डिफरेंस होने के कारण जो 2s है और 2pz है वो क्या कर जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे, कंबाइन कर जाएंगे। ठीक है, तो मिक्सिंग हो जाएगी यहाँ पे sp मिक्सिंग, और sp मिक्सिंग होने के कारण ये जो चार ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी क्या हो जाती है, चेंज कर जाती है। देखो ये रहा मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम। हमारा होना क्या चाहिए था एग्जैक्ट, अगर 12-21 की बात करते हैं, ठीक है, तो नॉर्मल हमारा ये डायग्राम आया था, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, फिर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और सिग्मा स्टार 2z, मीन्स 12 और 21 ये आया था हमारा। ठीक है, बट ये अगर हमारे क्या है, मैंने अभी बताया कौन कौन से, 2p और क्या होगा 2s अगर कंबाइन कर जाएंगे तो ये जो चार बनेंगे, 1 सेकेंड मैं पेन चेंज कर देती हूँ, 1, ठीक है, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz और सिग्मा स्टार 2pz, ये जो चार ऑर्बिटल्स है इनमें sp मिक्सिंग होने के कारण इनकी एनर्जी क्या हो जाती है, चेंज कर जाते हैं। जो लोअर एनर्जी के थे वो तो और लोअर एनर्जी के हो जाएंगे, और जो हायर एनर्जी के थे वो क्या हो जाएंगे, हायर। तो लोअर एनर्जी के तो ये दो हैं, और ये क्या है, हायर एनर्जी, तो लोअर वाले और लोअर हो जाएंगे। देखो ये वाला और नीचे आ गया और ये वाला और नीचे आ गया, और सिग्मा 2pz क्या हो जाएगा, और हायर एनर्जी का, और ये भी क्या हो जाएगा, हायर। तो ये हायर जाते वक्त क्या हो जाता है, इन दो से भी क्या चला जाता है ऊपर, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 21 ऊपर वाला तो सेम ही रहेगा, वो और पहले ही ऊपर था और ऊपर चला गया, कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, इनमें भी कुछ नहीं होगा। सिग्मा स्टार 2s था और एक सिग्मा 2s था, सिग्मा 2s नीचे आ गया, सिग्मा स्टार 2s और नीचे आ गया, कोई चेंजमेंट नहीं हुआ। बट चेंजमेंट कहाँ आता है, सिर्फ इन दो में, क्योंकि जैसे ही सिग्मा 2pz ऊपर जाएगा वो क्या कर जाता है, इन पाई 2px और पाई 2py से भी क्या चला जाता है, ऊपर चला जाता है। तो यही रीज़न है कि जो हमारा क्या होता है 21 किसी के लिए होता है, नाइट्रोजन या नाइट्रोजन से क्या है, छोटे वाले, नाइट्रोजन से कम वाले। ठीक है, O2 है, O2 के लिए क्या होगा 12-21, और N2 के लिए क्या होगा, या नीचे वालों के लिए 21-21। समझ आया, ये बना दिया 21, दो नीचे आ गए एक ऊपर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम जो इन्होंने बनाया है वो किस टाइप से होगा, देख लो। सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, फिर सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2s, फिर पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, फिर सिग्मा 2pz। ये किसके लिए बना रहे हैं हम, ये मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ये नाइट्रोजन वालों के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इन्होंने लिखा है, इट में बी नोटेड दैट पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल आर नॉट इन्वॉल्व इन मिक्सिंग, एनर्जी ऑफ पाई 2px एंड पाई 2py रिमेन अनचेंज। ठीक है, उनकी एनर्जी के अंदर क्या नहीं होगा, कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, क्योंकि मिक्सिंग में इन्वॉल्व नहीं हुए हैं। मिक्सिंग में सिर्फ s और 2s और pz हुए हैं, तो उनकी एनर्जी पे ही इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इसका जो ऑर्डर बनेगा वो 21-21 पता चल गया ना, 2-1, ये तो 2-1 था ही ऑलरेडी, तो नो न्यू सीक्वेंस आई है। ठीक है, तो अगर हम बात करें किनकी, इनकी देखो ये रहा लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, तो उस वाले केस में क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग के 4 तो क्या है, सभी में सेम रहेंगे, सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। बट अगर हम बात करें 1 सेकेंड, अगर हम बात करें किसकी, नाइट्रोजन से कम वालों की, तो इन वाले केसेस में क्या सीरीज आई, मैंने अभी बताया 21-21, दो पहले आएंगे, पहले तो बॉन्डिंग, फिर क्या आएंगे, ये बॉन्डिंग,
फिर आएंगे स्टार वाले, ठीक है। तो बॉन्डिंग में पहले दो आएंगे, दो कौन से, पाई वाले, एक होता है सिग्मा वाला। तो पहले पाई वाले लिखना, पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, फिर सिग्मा वाला लिखना, ठीक है, सिग्मा टू पी जेड। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, वही पाई स्टार और फिर सिग्मा स्टार, ठीक है। और क्या हो सकता है, अब अगर हम बात करते किसकी, O2 F2 N2, तो इनमें क्या सीरीज आई, 12-21, 12-21 मीन्स पहले एक फिर दो फिर दो फिर एक, ठीक है। एक कौन सा होता है 12-21 में, एक कौन सा होता है बॉन्डिंग वाला, तो सिग्मा टू पी जेड, और यहाँ पे दो पाई वाले आएंगे, फिर पाई स्टार वाले, फिर सिग्मा स्टार वाला, तो यही है, ठीक है। उसके बाद है रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल। मोलिकुलर ऑर्बिटल की फिलिंग के लिए रूल्स है, सेम रूल्स है जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के थे, ठीक है, वही 3 रूल ऑफ बाउ रूल्स, पॉली एक्सक्लूजन एंड हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो बाउ प्रिंसिपल में का मतलब क्या है कि के अकॉर्डिंग क्या होगा कि वही फर्स्ट जो फीलिंग होगी वो किसकी होगी, लोएस्ट एनर्जी के मोलिकुलर ऑर्बिटल की, ठीक है। नेक्स्ट इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो ईच मोलिकुलर ऑर्बिटल है उसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और वो भी अपोजिट स्पिन के, ठीक है। पहले लोअर एनर्जी का होगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कैसे होंगे, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे अपोजिट स्पिन के। और जैसे यहाँ पे था 21 की बात करी थी मैं, 2 का मतलब था 21 2, ठीक है, ऐसे था। तो 2 ऑर्बिटल सेम एनर्जी के, तो क्या होगा अगर 2 ऑर्बिटल सेम एनर्जी के, तो पेयरिंग जब तक नहीं होगी जब तक कि क्या ना हो जाए, ईच सिंगली ऑक्यूपाइड, यूँ नहीं है 2 फिल करने और ये सेम एनर्जी के मैं 2 इसमें कर दूंगी, नहीं, ये किसको फॉलो नहीं करता, हंट्स रूल को। हंट्स रूल के अकॉर्डिंग क्या थी, पेयरिंग कैन नॉट टेक प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल इज सिंगली ऑक्यूपाई, ये सेम एनर्जी के थे, ठीक है। तो वही सेम रूल्स हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन एंड मोलिकुलर बिहेवियर। तो यहाँ पे फर्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ ए मोलिक्यूल। तो स्टेबिलिटी ऑफ मोलिक्यूल मैंने अभी बताया था, अगर इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं, बॉन्डिंग में, तो वो किसको फेवर करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन को, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट टू अट्रैक्शन, क्योंकि बॉन्डिंग में क्या हुआ था, ओवरलैप हुआ था, ओवरलैप हुआ मीन्स 2 न्यूक्लियाई के बीच में क्या है, अट्रैक्शन है, ठीक है। तो बॉन्डिंग होती है, इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग कंट्रीब्यूट टू अट्रैक्शन एंड हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है, 2 लोग एक दूसरे से दूर थे, ऐसे एक प्लस की भी नहीं थी एक माइनस, इन दोनों के बीच में क्या हो रही है, रिपल्शन, कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, अगर हम एंटी बॉन्डिंग स्टार लगा दिया, ये बॉन्डिंग था, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग कॉन्ट्रीब्यूट टू रिपल्शन बिटवीन एटम एंड अपोज द बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। और बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन किसको फेवर करते हैं, बॉन्डिंग के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या देंगे, मोलिक्यूल को स्टेबिलिटी, और ये क्या करेंगे, एंटी बॉन्डिंग वाले वो क्या करेंगे, स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेंगे। एन बी मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग, एन ए मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ग्रेटर दैन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, तो वही बॉन्डिंग में ज़्यादा है तो इट मीन्स बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ठीक है, और मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, स्टेबल। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग में कम है या फिर इक्वल है एंटी बॉन्डिंग के, ठीक है, तो इस वाले केस में मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, हमारा अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। एटम्स डू नॉट कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट इज बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन 2 बॉन्डेड एटम इन अ मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल O2 है, इसके बीच में कितने बॉन्ड होते हैं कोवलेंट, 2 बॉन्ड, तो बॉन्ड ऑर्डर 2 है। N2 है, कितने बॉन्ड होते हैं इन 2 एटम के बीच में, 3, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3। तो बॉन्ड ऑर्डर को कम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन से कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग, उसमें से माइनस कर देते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये हमारा होता है बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। ये वाला 1 सेकेंड, ये वाला फॉर्मूला होता है जो हम अप्लाई करते हैं, ये याद रखना, ये हर जगह यूज़ होता है, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। तो और ये निकालने के लिए हमें क्या ड्रॉ करना पड़ता है, मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम, तभी तो हमें पता चलेगा, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन कन्वे बाय बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर से हम क्या बता सकते हैं, अगर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू पॉजिटिव है तो इट मीन्स मोलिक्यूल क्या होगा, स्टेबल होगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो इट मीन्स मोलिक्यूल क्या होगा, अनस्टेबल। पॉजिटिव है, बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव मीन्स 2 एटम्स के बीच में बॉन्ड बना है तो वो क्या है, बॉन्ड बना है तो स्टेबल है। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 है मीन्स कोई बॉन्ड ही नहीं है तो वो क्या है, अनस्टेबल है, ठीक है। और स्टेबिलिटी को हम किससे मेजर करते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से, ठीक है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, 1 मोल ऑफ बॉन्ड के ब्रेकिंग में जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उसे बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा उसको ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए, उतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है। जितनी ज़्यादा एनर्जी मीन्स मोलिक्यूल क्या है, स्टेबल,
ठीक है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बॉन्ड ऑर्डर की। डबल है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगी, एक सिंगल है, एक क्या डबल है, एक क्या ट्रिपल है। तो ये वाला बॉन्ड क्या मोस्ट स्ट्रॉन्गर है, ये सेकंड डबल वाला सिंगल से भी स्ट्रॉन्गर है। तो यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगी, सबसे ज़्यादा। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बॉन्ड ऑर्डर के। ठीक है। और जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है उतना ज़्यादा क्या होगा, मॉलिक्यूल स्टेबल। देखो यहाँ पे एग्जांपल लिया है, लिथियम O2 N2। लिथियम में बॉन्ड ऑर्डर 1 है, ऑक्सीजन में डब 2 है और 3 नाइट्रोजन के लिए। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी इंक्रीज कर रही है, जैसे हमारा क्या कर रहा है, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो बताया मैंने, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड ऑर्डर के। ठीक है। और एक होती है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बॉन्ड लेंथ ये होती है, ठीक है, ये वाली। एक सिंगल है, एक क्या है डबल है, और एक क्या है ट्रिपल है। तो सिंगल वाली बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है। डबल वाली क्या होती है, सिंगल से कम। और ट्रिपल वाली बॉन्ड लेंथ क्या होती है, सबसे कम। तो बॉन्ड लेंथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, बॉन्ड ऑर्डर के। देखो C2O2 N2, बॉन्ड ऑर्डर तो क्या करा है, इंक्रीज हो रहा है, बट बॉन्ड लेंथ हमारी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर 1 2 3 यहाँ पे 1.59 से 1.0। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नेटिक करैक्टर की। तो मैग्नेटिक करैक्टर भी बता सकते हैं हम मॉलिक्यूल का, किससे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से। अगर मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में जो डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, अगर उनमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो वो क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। बट अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो सिलेबस में है। सिलेबस में तो ये भी है, बेसिक सा पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करेंगे इन सभी के लिए, N2O2, ठीक है, और साइन और का है CO है, और एक क्या है NO। ये आपके सिलेबस में है 4, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस। अब कैसे ड्रॉ करने हैं, बेसिक हो गया, पता चल गया कि N2 और उससे कम वाले उनका तो एक टाइप का होगा, और O2 और O2 से ज़्यादा वाले उनका क्या होगा, 12-21 वाला होगा। ठीक है। तो ये हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।